क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के पास सब कुछ होने के बावजूद भी वे खुश क्यों नहीं होते? अच्छा घर, अच्छी नौकरी, पैसा, सम्मान, सब कुछ होने के बाद भी उनके चेहरे पर सुकून नहीं दिखाई देता। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा साधन नहीं होते, फिर भी वे मुस्कुराते रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या खुशी का संबंध पैसों से है, या फिर कोई ऐसी बात है जिसे हम पूरी जिंदगी समझ ही नहीं पाते? एक बार एक बहुत अमीर आदमी ओशो के पास आया। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। शहर में उसके कई बड़े व्यवसाय थे। लोग उसकी सफलता की मिसाल देते थे। जहां भी जाता लोग सम्मान से उसका स्वागत करते, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। वो ओशो के सामने बैठा और बोला, मैं बहुत परेशान हूं। ओशो ने पूछा, किस बात से? आदमी बोला, यही तो समझ नहीं आ रहा। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश नहीं हूं। ठीक यही तुम कर रहे हो। ओशो मुस्कुराए। तुम खुशी नहीं खोज रहे थे, तुम खुशी की तस्वीरें खोज रहे थे। और यहीं से उसकी जिंदगी बदलने वाली यात्रा शुरू हुई। आदमी अब पूरी तरह शांत बैठा था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार किसी को इतनी गहराई से अपनी बात कहते सुना था। कुछ देर बाद उसने ओशो से पूछा, अगर पैसा, सफलता और सम्मान खुशी नहीं है, तो फिर लोग इनके पीछे पूरी जिंदगी क्यों भागते हैं? ओशो मुस्कुराए। उन्होंने कहा, क्योंकि बचपन से ही उन्हें यही सिखाया जाता है। जब बच्चा छोटा होता है तो उससे कहा जाता है, अच्छे नंबर लाओ फिर खुश रहोगे, अच्छी नौकरी पालो फिर खुश रहोगे, बहुत पैसा कमा लो फिर खुश रहोगे। और इसी फिर के चक्कर में पूरी जिंदगी निकल जाती है। आदमी ध्यान से सुन रहा था। ओशो ने आगे कहा, मनुष्य हमेशा सोचता है कि खुशी कहीं आगे है, लेकिन सच्चाई ये है कि खुशी हमेशा वर्तमान में होती है। फिर ओशो ने एक सवाल पूछा, तुमने अपने जीवन में कितनी इच्छाएं पूरी की हैं? आदमी बोला, बहुत सारी। और क्या उन सभी इच्छाओं ने तुम्हें स्थायी खुशी दी? आदमी ने तुरंत जवाब दिया, नहीं। ओशो मुस्कुराए। यही मन का खेल है। मन कहता है, बस ये मिल जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वह चीज मिलती है, मन नई मांग पैदा कर देता है, नई मंजिल, नई चाहत, नई दौड़, और इंसान फिर भागने लगता है। ओशो ने कहा, मन कभी नहीं कहता कि अब काफी है। अगर तुम्हारे पास 1 लाख है तो वो 10 लाख चाहेगा। 10 लाख है तो 1 करोड़, 1 करोड़ है तो 10 करोड़, और अगर 10 करोड़ भी मिल जाए तो मन किसी और चीज के पीछे दौड़ने लगेगा। आदमी को अपनी जिंदगी याद आने लगी। उसे महसूस हुआ कि हर उपलब्धि के बाद उसका उत्साह कुछ दिनों तक ही रहता था, फिर सब सामान्य लगने लगता था। फिर एक नई इच्छा पैदा हो जाती थी, फिर नई दौड़ शुरू हो जाती थी। ओशो ने कहा, समस्या इच्छाओं में नहीं है, समस्या यह है कि तुमने अपनी खुशी को इच्छाओं के साथ बांध दिया है। कुछ क्षणों तक मौन छाया रहा। फिर ओशो ने पास खड़े एक पेड़ की ओर इशारा किया। उन्होंने पूछा, क्या तुम इस पेड़ को देख रहे हो? आदमी बोला, हाँ। ओशो बोले, ये पेड़ किसी और पेड़ जैसा बनने की कोशिश नहीं करता, इसीलिए ये शांत है। लेकिन इंसान हमेशा तुलना करता रहता है। उसका घर किसी से छोटा है, उसकी कार किसी से छोटी है, उसकी सफलता किसी से कम है, और यही तुलना उसके सुख को खा जाती है। आदमी ने धीरे से कहा, शायद मैं भी यही करता रहा हूं। ओशो मुस्कुराए, शायद नहीं, तुमने पूरी जिंदगी यही किया है। आदमी की आंखें झुक गई। उसे अपनी सच्चाई दिखाई देने लगी थी। उसे समझ आने लगा था कि उसकी बेचैनी का कारण पैसा नहीं था, उसकी बेचैनी का कारण तुलना थी। दूसरों से आगे निकलने की चाह थी, और उस चाह का कोई अंत नहीं था। ओशो ने कहा, जिस दिन इंसान तुलना करना छोड़ देता है, उसी दिन वो पहली बार अपने जीवन को देख पाता है, और जिस दिन वो अपने जीवन को देख लेता है, उसी दिन कृतज्ञता पैदा होती है। आदमी ने पूछा, कृतज्ञता? ओशो बोले, हाँ। जो व्यक्ति हर समय ये देखता है कि उसके पास क्या नहीं है, वो दुखी रहेगा। लेकिन जो ये देखना शुरू कर देता है कि उसके पास क्या है, उसके जीवन में शांति आने लगती है। आदमी अब पहले से कहीं ज्यादा शांत महसूस कर रहा था, लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल था। उसने पूछा, तो क्या सच्ची समृद्धि पैसे में नहीं होती? ओशो मुस्कुराए और बोले, इसका जवाब मैं तुम्हें एक कहानी से दूंगा।
और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसने उस आदमी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आदमी उत्सुक हो गया। वो जानना चाहता था कि आखिर सच्ची समृद्धि क्या होती है। ओशो मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक राज्य में एक बहुत बड़ा राजा रहता था। उसके पास सोने के महल थे, असंख्य नौकर थे, अपार धन था। लोग उसकी शक्ति से प्रभावित थे, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा चिंता रहती थी। उसे डर था कि कहीं उसका धन कम न हो जाए, कहीं कोई उससे अधिक शक्तिशाली न बन जाए, कहीं कोई उसका सिंहासन न छीन ले। वो रातों को भी चैन से नहीं सो पाता था। एक दिन वो जंगल की ओर निकला। वहां उसने एक किसान को देखा। किसान एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसके कपड़े साधारण थे। उसके पास न कोई महल था, न कोई खजाना, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो राजा ने वर्षों से किसी में नहीं देखी थी। राजा उसके पास गया और पूछा, तुम इतने खुश कैसे हो? किसान मुस्कुराया और बोला, महाराज, मैं हर सुबह उस चीज के लिए धन्यवाद देता हूं जो मेरे पास है, और हर रात उस चीज की चिंता छोड़ देता हूं जो मेरे पास नहीं है। राजा चुप हो गया। उसे ये बात समझ नहीं आई। उसने पूछा, क्या तुम्हें कभी और अधिक पाने की इच्छा नहीं होती? किसान हंसा और बोला, इच्छा होती है महाराज, लेकिन मैं अपनी खुशी को उन इच्छाओं के भरोसे नहीं छोड़ता। राजा पहली बार किसी साधारण इंसान से जीवन की इतनी बड़ी बात सुन रहा था। किसान ने आगे कहा, अगर मैं सिर्फ उसी चीज के बारे में सोचता रहूं जो मेरे पास नहीं है, तो मैं उस आनंद को खो दूंगा जो अभी मेरे सामने है। राजा कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे वापस लौट गया। ओशो ने कहानी सुनाकर उस आदमी की ओर देखा और पूछा, बताओ, इन दोनों में अधिक अमीर कौन था? आदमी कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, किसान। ओशो मुस्कुराए, बिल्कुल सही, क्योंकि समृद्धि का संबंध धन से नहीं, मन की स्थिति से होता है। आदमी ध्यान से सुन रहा था। ओशो ने आगे कहा, दुनिया का सबसे बड़ा गरीब वो नहीं है जिसके पास पैसा नहीं है। सबसे बड़ा गरीब वो है जिसके पास सब कुछ है, फिर भी उसे लगता है कि उसके पास कुछ नहीं है। ये शब्द सीधे आदमी के दिल में उतर गए। उसे अपनी पूरी जिंदगी याद आने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसने कभी अपने पास मौजूद चीजों की कद्र ही नहीं की। जब उसके पास छोटी दुकान थी तो वो बड़ी दुकान चाहता था। जब बड़ी दुकान मिली तो वो फैक्ट्री चाहता था। जब फैक्ट्री मिली तो वो और बड़ा व्यापार चाहता था। लेकिन उसने कभी रुककर ये नहीं देखा कि वो कितना आगे आ चुका है। ओशो बोले, मन हमेशा कमी दिखाता है, लेकिन जागरूकता हमेशा समृद्धि दिखाती है। आदमी ने पूछा, तो क्या कृतज्ञता ही खुशी का रास्ता है? ओशो ने कहा, कृतज्ञता शुरुआत है, लेकिन अभी एक और रहस्य बाकी है। आदमी उत्सुक हो गया, कौन सा रहस्य? ओशो मुस्कुराए और बोले, खुशी तब तक नहीं मिल सकती जब तक तुम वर्तमान में जीना नहीं सीखते, क्योंकि जो व्यक्ति हर समय अतीत में रहता है वो पछतावे में जीता है, और जो हर समय भविष्य में रहता है वो चिंता में जीता है। लेकिन जो वर्तमान में जीता है वही वास्तव में जीवन जीता है। आदमी अब पहले से कहीं अधिक शांत महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि वर्षों बाद उसके मन का बोझ हल्का हो रहा है। लेकिन अभी उसकी यात्रा पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि ओशो उसे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बताने वाले थे। एक ऐसा रहस्य जो खुशी, शांति और सफलता तीनों का आधार था। आदमी अब पूरी तरह शांत बैठा था। उसे लग रहा था कि वर्षों से जिन सवालों का जवाब वो खोज रहा था उनकी झलक उसे मिलने लगी है, लेकिन उसके मन में अभी भी एक जिज्ञासा थी। उसने ओशो से पूछा, अगर खुशी वर्तमान में है तो हम वर्तमान में रह क्यों नहीं पाते? ओशो मुस्कुराए। उन्होंने कहा, क्योंकि मन को वर्तमान पसंद नहीं है। आदमी हैरान रह गया, ऐसा क्यों? ओशो बोले, क्योंकि वर्तमान में कोई कहानी नहीं होती, कोई कल्पना नहीं होती, कोई सपना नहीं होता। वर्तमान सिर्फ वर्तमान होता है, और मन हमेशा या तो अतीत में भटकता है या भविष्य में। फिर ओशो ने पूछा, अभी इस समय तुम्हारी सबसे बड़ी चिंता क्या है? आदमी बोला, मुझे डर लगता है कि कहीं मेरा व्यवसाय नुकसान में न चला जाए। ओशो ने पूछा, क्या इस समय ऐसा हो रहा है? आदमी बोला,
नहीं, तो फिर इस समय समस्या कहाँ है? आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मेरे मन में। ओशो मुस्कुराए। यही बात समझनी है, ज्यादातर लोगों की समस्याएं वास्तविकता में नहीं होती, उनके विचारों में होती है। आदमी ध्यान से सुन रहा था। ओशो ने आगे कहा, एक व्यक्ति जंगल में चलता है, उसे दूर रस्सी दिखाई देती है, लेकिन वो उसे सांप समझ लेता है और डर जाता है। उसका दिल तेज धड़कने लगता है, उसके शरीर में भय भर जाता है, जबकि वास्तविकता में वहां सांप था ही नहीं। ठीक ऐसा ही मनुष्य के साथ होता है। वो उन चीजों से डरता है जो अभी हुई ही नहीं है। आदमी को अपनी आदत याद आने लगी। वो हर छोटी बात को लेकर चिंता करता था, हर समय भविष्य की कल्पनाएं करता था और उन्हीं कल्पनाओं में उलझा रहता था। ओशो बोले, अगर तुम शांति चाहते हो तो पहले ये देखो कि इस क्षण में वास्तव में क्या है, न कि वह जो तुम्हारा मन तुम्हें दिखा रहा है। कुछ देर तक दोनों मौन रहे। फिर ओशो ने कहा, मैं तुम्हें एक छोटा सा अभ्यास बताता हूं। आदमी उत्सुक हो गया। कौन सा अभ्यास? ओशो बोले, हर सुबह 5 मिनट सिर्फ अपने आसपास देखो। सूरज को देखो, हवा को महसूस करो, पक्षियों की आवाज सुनो और उस समय किसी लक्ष्य, किसी समस्या, किसी योजना के बारे में मत सोचो। आदमी ने पूछा, क्या इतना करने से फर्क पड़ेगा? ओशो हंस पड़े। लोग पूरी जिंदगी कठिन उपाय खोजते रहते हैं, जबकि शांति हमेशा सरल रास्तों से आती है। फिर उन्होंने कहा, जीवन का आनंद किसी मंजिल पर नहीं मिलता, जीवन का आनंद यात्रा में मिलता है। लेकिन लोग पूरी यात्रा बेचैनी में बिताते हैं और सोचते हैं कि मंजिल पर पहुंचकर खुश होंगे। आदमी अब धीरे धीरे समझ रहा था। वो पहली बार महसूस कर रहा था कि उसने जीवन को सिर्फ एक दौड़ बना दिया था। वो जी नहीं रहा था, बस भाग रहा था। ओशो ने उसकी ओर देखा और कहा, कल्पना करो, अगर तुम्हें आज पता चले कि तुम्हारे पास जीने के लिए सिर्फ 1 वर्ष बचा है, तो क्या तुम आज भी उन्हीं बातों की चिंता करोगे जिनकी अभी करते हो? आदमी ने तुरंत कहा, नहीं, मैं अपने परिवार के साथ समय बिताऊंगा, मैं जीवन का आनंद लूंगा, मैं हर पल को जीने की कोशिश करूंगा। ओशो मुस्कुराए, तो फिर अभी ऐसा क्यों नहीं करते? ये सवाल सुनकर आदमी बिल्कुल चुप हो गया, क्योंकि उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। वर्षों से वो जीवन को टाल रहा था। सोचता था, एक दिन आराम से जीऊंगा, एक दिन खुश रहूंगा, एक दिन शांति मिलेगी, लेकिन वो एक दिन कभी नहीं आया। ओशो ने कहा, याद रखो, जीवन अभी है, यही है, इसी क्षण है। जो व्यक्ति इस क्षण को खो देता है, वो पूरा जीवन खो देता है। आदमी की आंखें नम हो गई। उसे महसूस हुआ कि उसकी सबसे बड़ी गलती पैसा कमाना नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी गलती जीवन को बाद के लिए टालना थी। और उसी क्षण उसने निर्णय लिया कि अब वो सिर्फ सफलता के लिए नहीं, बल्कि जीवन को जीने के लिए भी समय निकालेगा। उस दिन उसके भीतर कुछ बदल गया और वर्षों बाद पहली बार उसे अपने मन में हल्कापन महसूस हुआ। उस दिन के बाद उस आदमी के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। उसका घर वही था, उसका व्यवसाय वही था, उसके आसपास के लोग भी वही थे, लेकिन बदल गया था उसका देखने का तरीका। पहले वो सुबह उठते ही चिंताओं के बारे में सोचता था, अब वो कुछ मिनट शांति से बैठता था। पहले वो हर समय ये सोचता था कि उसे और क्या चाहिए, अब वो ये देखना शुरू कर चुका था कि उसके पास पहले से क्या है। धीरे धीरे उसके अंदर कृतज्ञता पैदा होने लगी, और जहां कृतज्ञता आती है वहां शिकायतें कम होने लगती है। कुछ महीनों बाद वह फिर ओशो के पास पहुंचा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। वो मुस्कुराते हुए बोला, मैं आपका धन्यवाद करने आया हूं। ओशो ने पूछा, क्यों? आदमी बोला, क्योंकि पहली बार मुझे महसूस हुआ है कि मैं जी रहा हूं, पहले मैं सिर्फ दौड़ रहा था। ओशो मुस्कुराए। उन्होंने कहा, और अब? आदमी बोला, अब मैं काम भी करता हूं, सपने भी देखता हूं, लक्ष्य भी बनाता हूं, लेकिन अपनी खुशी को उनके भरोसे नहीं छोड़ता। ओशो ने संतोष से उसकी ओर देखा, फिर बोले, यही समझ जीवन को बदल देती है। कुछ क्षणों के बाद ओशो ने अपनी अंतिम बात कही। उन्होंने कहा, याद रखो, धन कमाना गलत नहीं है, सफल होना गलत नहीं है, बड़ा सोचना भी गलत नहीं है। गलत सिर्फ एक बात है,
आदमी ध्यान से सुनने लगा। ओशो बोले, अपनी खुशी को भविष्य के किसी दिन के साथ बांध देना, क्योंकि भविष्य कभी आता नहीं। जब वो आता है तो उसका नाम वर्तमान होता है। आदमी ये सुनकर मुस्कुराने लगा। उसे लगा जैसे उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य उसके सामने खुल गया हो। ओशो ने आगे कहा, लोग पूरी जिंदगी सोचते हैं, जब मेरे पास ये होगा तब मैं खुश रहूंगा, जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा तब मैं खुश रहूंगा, जब लोग मुझे पहचानेंगे तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन ऐसा दिन कभी नहीं आता, क्योंकि मन हमेशा अगली मंजिल बना देता है। फिर ओशो ने कहा, सच्ची खुशी मंजिल में नहीं है, सच्ची खुशी उस व्यक्ति में है जो यात्रा का आनंद लेना सीख जाता है। आदमी की आंखें नम हो गई। उसे समझ आ गया था कि वो वर्षों से गलत दिशा में खोज रहा था। जिस शांति को वो बाहर ढूंढ रहा था वो हमेशा उसके भीतर थी, बस उसका ध्यान बाहर की तरफ था। ओशो ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम जीवन को समझना चाहते हो तो ये मत पूछो कि तुम्हारे पास कितना है, ये पूछो कि जो तुम्हारे पास है क्या तुम उसका आनंद ले पा रहे हो। क्योंकि जिसके पास आनंद है वो गरीब होकर भी अमीर है, और जिसके पास आनंद नहीं है वो अमीर होकर भी गरीब है। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। आदमी उठकर खड़ा हुआ। उसने ओशो को प्रणाम किया और पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे उसके कंधों से वर्षों पुराना बोझ उतर गया हो। उस दिन उसने सिर्फ एक बात सीखी थी, लेकिन वही बात उसके पूरे जीवन को बदलने के लिए काफी थी। खुशी किसी मंजिल का नाम नहीं है, खुशी एक तरीका है जीने का। और जो व्यक्ति इस क्षण में जीना सीख जाता है उसे जीवन में वह मिल जाता है जिसे दुनिया भर के लोग खोजते रहते हैं, शांति, संतोष और सच्चा आनंद। याद रखिए, जीवन का सबसे सुंदर दिन कोई आने वाला दिन नहीं है। जीवन का सबसे सुंदर दिन आज है, अभी है, यही क्षण है।